नमस्कार। अब समय हो चुका है लंच ब्रेक का और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी हिया और तंदीप मौजूद है, जहां हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ 3 बड़ी खबरें हैं और उसमें किस तरीके से क्या कुछ नया जो बदलाव है वो साफ तौर पर आया है। तो वहीं हम आज बात करेंगे कि अमरनाथ यात्रा को क्या कुछ नई गाइडलाइन साथ साथ कहेंगे, किस तरीके से जो सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को दी जाएंगी, और यही बताएंगे कि आज भी जिस तरीके से नवजात शिशु पैदा होता है, खासकर अगर बेटी पैदा होती है, तो किस तरीके से क्या कुछ आज भी धारणा जो है वो लोगों के मन में है। और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि इंसानियत जो है वो आज भी कायम है, वहीं पर इंसानियत की मिसाल जो है वो हर बार देखने को मिलती है। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जहां बात करेंगे कि जिस समय अगर बात करें बंटवारे की, जहां पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लेकिन उससे पहले समय की बात करें जिस तरीके से ये बंटवारे की स्थिति कहीं पर भी उत्पन्न नहीं थी। सब वर्ग के लोग, या हम कह सकते हैं सब कल्चर के लोग, या जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते थे, वो सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जिस रात वो बंटवारा हुआ, वो सब जानते हैं किस हालात में वो बंटवारा हुआ, लेकिन उस समय एक शख्स जिनका नाम जो है वो साफ तौर पर आज आ रहा है, क्योंकि वो ये बताते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से उस समय रातों रात जब ये बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो मां से ये पता चलता है कि अब जो हमारा डिवाइडेशन है वो साफ तौर पर हो चुका है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 2 रूपों में जो हमारा देश है वो बढ़ चुका है। तो आंख खोलते ही जिस तरीके से अगर हम जो ये शख्स आप देख रहे हैं इनकी बात करें, इन्होंने साफ तौर पर आज ये शुक्रिया करने में हिंदुस्तान के पास आए हैं, उस फैमिली के पास आए हैं जिन्होंने उस वक्त, जिस वक्त अगर हम बात करें तंदीप और हिया, खून खराबा पूरे देश में चल रहा था, कत्ले आम हो रहा था और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 1947 में चल क्या रहा है। तो वही अगर हिया बात करें, जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है तो कितनी बड़ी सौगात ये साफ तौर पर सामने लेकर आती है। बिल्कुल, इस तरीके की तस्वीर जो सामने आई है, पहले बात तो उस व्यक्ति की अगर बात करें तो हम जो हमेशा बात करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग रिलीजन से हैं, हम अपने धर्मों तक को लेकर लड़ाई पे जो है आ जाते हैं, लोग जो है ऑफेंसिव हो जाते हैं अगर कुछ भी उनके खिलाफ जो है वो सुन ले। वहीं ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करते हैं कि रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी, इससे बढ़कर एक जो एक ह्यूमन की बॉन्डिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्लड रिलेशन की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, उस सबसे ज्यादा बढ़कर कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करें वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय इंसानियत की बात करें तो ये सब नहीं देखने को मिलता। तो ये जो है एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि आज के टाइम पे भी इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं जिंदा है। बिल्कुल, जो ये शख्स है इनका नाम हरबंस सिंह है और हरबंस सिंह का कहना है कि तब मैं छोटा बच्चा था जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हम पाकिस्तान क्षेत्र में आ गए थे और वहीं के रहने वाले थे जब डिवाइडेशन हुआ, और जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें पता चलता है कि ये हिंदुस्तान में आ चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब ये छोटे थे, इनका एक भाई भी था और इनकी माँ ने कहा कि अब हमें जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर बुला दिया गया है। और जिस समय ये देखते हैं कि अब हम हिंदुस्तान के हिस्से वाले साइड में आ गए हैं, लेकिन जहां पे डिवाइडेशन हुआ ये पहले पाकिस्तान वाले हिस्से में थे। जो हिंदुस्तान में आए, गुजर बसर करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर एक परिवार मिला जिन्होंने इनकी सहायता की, पूरा सहयोग इन्हें दिया। और सहयोग देने के बाद जब इनकी स्थिति सामान्य होती है तो आज बलवंत सिंह उस परिवार का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई आपके लिए अच्छा काम करता है तो कहीं ना कहीं आज भी जहन में वो रहता है, और उस इंसान का शुक्रिया अदा करने के लिए हरबंस आए अपने परिवार के साथ और ढोल नगाड़े बजाए और उनका शुक्रिया किया कि जहां पे खून खराबा पूरे देश में हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे विश्व में चल क्या रहा है, जहां पे एक भाईचारा चल रहा था, तो वहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो हरबंस ने कहा कि हमारे पिता ने हमें उंगलियों के साथ लेकर वहां लिया और माँ ने कहा कि अब बेटा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमें दोबारा से अपना गरीब परिवार चलाना है। तो वही हिंदुस्तान में जो ये फैमिली थी, उन्होंने इनका पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग दिया। तो तंदीप, जब इस तरह की तस्वीर आती है कहीं ना कहीं दिल दहला देती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता किसी भी देश के बंटवारे हो, लेकिन हालांकि आज हकीकत यह है कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है, लेकिन दिल में प्रेम, जिस तरीके से हरबंस ने बताया कि आज भी वो शुक्रिया करने उस परिवार का गए, डोल नगाड़े लेकर गए। तो कितना जरूरी है एक इंसानियत को अपने दिल में जिंदा रखना। बिल्कुल, ये जिस तरह की तस्वीर जो है सामने आ रही है, बिल्कुल ये इंसानियत का अगर हम कहें रूप जो है वो पेश करती है। और यहाँ साथ ही साथ देखा जाए तो जिस तरह से एक फैमिली ने यहाँ पर उनकी मदद की, तो कहीं ना कहीं इंसानियत की मिसाल जो है ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर कायम होती है। और देखा जाए तो बंटवारा हो चुका है, 2 देश अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, हर कोई इंसान यही बात कहता है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन इंसान एक है, देश अलग है, इंसान एक है, खाना पीना एक है, सब कुछ एक है, फिर आखिरकार इस तरह का बंटवारा क्यों? ये चीज़ अभी तक जो है किसी के समझ
समझ में हम कहे वो नहीं आते, कहीं ना कहीं अपना मसला जो है उसके चलते तमाम जो लोग हैं वो पिसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें इस वक्त आप सब भी देख रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि इंसानियत की बहुत ही बड़ी मिसाल जो है वो सामने आ रही है। और शुक्रिया अदा करना उस परिवार को जाना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसी देखने वाली बात यह है कि एक परिवार ने उनकी मदद की, लेकिन यहाँ पर हरबंस सिंह की अगर देखा जाए तो उन्होंने भी जो मदद, जिन्होंने इंसानियत दिखाई, उनकी किसी भी चीज़ को भूले नहीं है, उनको शुक्रिया अदा करने भी गए। तो कितनी बड़ी दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि इंसानियत की मिसाल जो है दोनों तरफ से कायम है और दोनों तरफ से किस तरह से सामने नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात है तनदीप की, हर कोई हर एक व्यक्ति की मदद नहीं करता, लेकिन कुछ लोग आज भी इंसानियत को लेकर है। लेकिन जहां पे जैसे जैसे समय बीतता है या इंसान अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, वो कहीं ना कहीं भूल जाता है कि बुरे वक्त में किसने उसकी जो मदद है वो की थी। लेकिन जिस तरीके से हरबंस सिंह इतने बुजुर्ग हो चुके हैं और वो ये भी कह रहे थे कि आज मेरी आवाज इतनी भारी हो चुकी है, लेकिन उस समय का जब दिन मैं याद करता हूँ या वो जिस माहौल जो बन गया था, जहाँ कत्लेआम हो रहे थे, खूनो खून हो गया था, लहू लहान हो गया था और सब जगह चीखे पुकारे जो है वो आ रही थी, कोई किसी का परिवार किससे बिछड़ रहा था, किसी का भाई किसी बहन से बिछड़ रहा था। तो वो मंजर वो याद करके ये कह रहे हैं कि हमें उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आज भी वो उस शख्स का शुक्रिया करने के लिए आए हैं जिस शख्स ने उस समय उनका सहारा बने थे। क्योंकि कहते हैं ना, तिनके को अगर किसी को थोड़ी सी रोश, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो वही जो हरबंस सिंह है वो आज भी वो समय याद करें, क्योंकि आज अगर हम बात करें इनकी पूरी उम्र जो है वो बीत चुकी है, लेकिन इन्हें आज भी ख्याल है, आज भी वो दिन याद है कि उस समय, उस रात में या उस पूरे में कहूंगी एक जो पीरियड था, वो लॉन्ग पीरियड जो था वो बहुत ही बुरा पीरियड था जिसे कोई भी आज याद नहीं करना चाहता। लेकिन हरबंस आज भी उन्हें पूर्ण रूप से कहने आए हैं कि शुक्रिया, उस समय आपने हमारी मदद की। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है और हर एक शख्स अगर मजहब या हम जिस तरीके से धर्म जात पात को छोड़कर इस तरीके से स्नेह और प्रेम दिखाएगा, तो बात करें हिया और तनदीप, पूरे विश्व में हम कहते हैं ना, डेवलपमेंट की बात हो या हर एक चीज की बात हो, तो वो अपने आप तरक्कियों पे आ जाता है जब लोगों में अपने में स्नेह और प्रेम हो। जी बिल्कुल, ये आपने इंसानियत की जो एग्जाम्पल दी कि अभी भी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर अगली खबर की ओर रुख करें तो वो खबर बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है। जैसे महिलाओं की बात हम हमेशा करते आते हैं कि महिलाओं को 21वीं सेंचुरी में रहने के बावजूद भी इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कुछ लोग तो इस दुनिया को देख ही नहीं पाती, उनके जन्म से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। जो दुनिया में आती है उनका क्या कुछ हाल होता है वो भी देखने को मिला है। अखनूर में एक किसी की बेटी हुई, उन्होंने जो है उसे कूड़े में फेंक दिया। उसके बाद हुआ ये कि वहां कोई जानवर आया और उन्होंने उसके पूरे फेस के ऊपर जो है वो बाइट कर लिया, उसकी वजह से उसका पूरा फेस जो है वो खराब हो गया। उसके बाद पुलिस को ये बच्ची मिली, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में जो है वहां पे उसे एडमिट कराया। अब जो है इलाज चल रहा है। आइए पहले सुनते हैं कि वहां के डॉक्टरों का, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। 9:50 पे मैं जैसे ही पीछे अपने कमरे में था तो मेरे एनो दौड़ते हुए गई कि ऐसे ऐसे एक बच्चा आया हुआ है जिसके साथ कोई नहीं है। तो मैं नीचे जैसे ही इमरजेंसी में आया तो मेरे 2-3 डॉक्टर वहाँ लगे हुए थे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि रात का था शायद, क्योंकि 1 दिन का बच्चा लगता है। तो इसको काटा हुआ था किसी ने। अब ये नहीं कह सकते कि किसी नेवले ने काटा है या कुत्ते ने काटा है, पर उसका जो फेस एक साइड के लोअर आईलिड ये पूरी डैमेज थी और ब्लीडिंग हो रही थी। तो हमारे डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन पहुंच गए थे, सर्जन पहुंच गए थे, तो उन्होंने इनको ट्रीटमेंट किया। फिर हमारे एनेस्थीसिया के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अरुण जी, तो वो भी इधर पहुंच गए थे। तो उन्होंने पूरा इसको ड्रिप लगा के जैसे ट्रीटमेंट दी है। अब तो कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बच्चा स्टेबल है और इसके वाइटल्स ठीक है, एयरवे ठीक है, इसका वाइटल्स इसके ठीक है, एयरवे ठीक है, बच्चे का कलर ठीक है। बट पॉइंट ये था कि जब बच्चा हमें मिला, बच्चा बिल्कुल ठंडा था बेसिकली। अब हमें एकदम भेजने का नहीं होता, हमें उस बच्चे को एक लेवल तक लाना होता है, स्टेबल करना होता है। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हाइपोथर्मिया। बच्चा ठंडा था, हमने उसको वार्मर में रखा हुआ है, वार्मर में उसका टेम्परेचर रिगेन हो गया। एक चीज़ उसके लाइफ लाइन इसकी वेन शॉक में वेन नहीं मिलती हैं। तो सर्जन साहब ने, हमारे डॉक्टर अतरी हैं, मोहन अतरी, इसकी वेनी सेक्शन की है। वेनी सेक्शन करके हमने इसको 10-20% हमने टेक्सटूस। चलिए, तो आपने
आपने सुना कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, हालांकि बच्ची जो है वो इस समय स्टेबल है, पर तंदीप और प्रिंसी अगर देखा जाए तो उसके फेस पे जो है वो उस जानवर ने बाइट किया, उसका पूरा फेस जो है वो खराब हो गया। तो किस तरीके से आगे जो है वो गुजारा होगा। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए आए दिन जो है वो प्रॉब्लम्स बनती रहती है। अगर लड़की का रंग सांवला भी हो तब भी कहीं ना कहीं लोग जो है, सोसाइटी जो है उसको क्वेश्चन करती है। तो यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसके फेस की पूरी हालत जो है वो खराब हो गई है। तो उसके बाद किस तरीके से आगे गुजारा करेगी। और ये तो हुई कि जो लड़की पैदा हुई तो उसके साथ ये हाल किया गया है, और जो आगे भी अगर इससे बड़ी भी हो जाती हैं जिन्हें इस तरीके से डस्टबिन में नहीं फेंका जाता, तो उनके साथ भी आए दिन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, उनको जो है इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और ये जो घटना है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसी के बारे में जानकारी जो है वो VMO अशोक कुमार और साथ में सर्जन सिंह भी थे, उन्होंने भी दी कि उसको कितने बुरी तरीके से उसको आप कह सकते हैं कि पहले डस्टबिन में फेंका गया, वहां के उस बच्चे ने किस तरीके से सर्वाइव किया, देन एक जानवर का अटैक उस पर हुआ, वहां उस बच्ची ने किस तरीके से सर्वाइव किया। यहाँ आप बच्चे की किस्मत कह सकते हैं, बच्चे की हिम्मत कह सकते हैं कि इतना सब होने के बाद वो सर्वाइव करके इस समय स्टेबल कंडीशन में है। तो ये सब आप देख सकते हैं इंसानियत, हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कि इन सब चीजों में नहीं बात करते, एडवांसमेंट की, मॉडर्न चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ आके सोच कहीं ना कहीं फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। यहाँ आके सोच जो है लोगों की उसी पे रुक जाती है कि एक बेटी है तो आगे किस तरीके से उसको पालना है। बहुत सारे सवाल जो है, हालांकि माँ बाप के मन में भी रहते हैं, हमेशा ऐसे यही कहा जाता है कि माँ बाप पेरेंट्स जो है वो हमें हमेशा अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, पर यहाँ तो सिचुएशन ये है कि माँ बाप ही इस तरीके से जो है वो व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हिया काफ़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें नवजात शिशु क्या होता है, नवजात शिशु क्योंकि जिन्होंने इन्हें जन्म दिया होगा अब क्या कुछ स्थिति रही होगी ये तो हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बच्चियां जो है सड़कों के किनारे ऐसे फेंक दी जाती हैं, और आप समझ सकती है कि जहां पे कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को तरसते हैं ताकि उन्हें घर में बच्चा हो, मन्नतें मांगते हैं, तमाम दरगाहों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन जिनके घर पे ये एक मैं कहूंगी तोहफा कुदरत का मिल तो जाता है, लेकिन वहीं पे जब इस प्रकार की तस्वीरें आती है शर्मनाक, मतलब मैं कहती हूँ कि एक इंसानियत को तार तार करने वाली ये तस्वीरें हैं। क्योंकि जहां हम ये कह रहे हैं बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन ये महिलाएं, कुछ महिलाएं भी, उन्हें भी समझना होगा, या पुरुष जो भी लोग इस प्रकार की मानसिकता के साथ सोसाइटी में आते हैं तो उन्हें समझना होगा अगर महिलाएं नहीं होंगी तो ये सृष्टि किस तरीके से चलेगी। क्योंकि एक महिला ही है जो बच्चे को जन्म देती है, अगर महिला बच्चे को जन्म नहीं देगी उनका वंश किस तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को मारते रहेंगे, बच्चियां पैदा होंगी, कुछ लोग तो उन्हें पेट में ही मार देते हैं, और जन्म देने के बाद मैं कहती हूँ कि कैसे उनका ये दिल इतना मजबूत हो जाता है कि बच्ची को उठाकर, आप नवजात शिशु को उठाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं, कोई जंगली जानवर उसे नोच खाता है, कैसे उनका मैं कहती हूँ कि मन भी कैसे उनका करता है इस तरीके की गतिविधियों को करना। तो सरकार कितना भी संज्ञान ले ले इसमें, लेकिन सरकार कब तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक हर एक इंसान की मानसिकता में यह नहीं आ जाए कि महिला का इस सोसाइटी में होना उतना ही जरूरी है जितना एक पुरुष का होना, क्योंकि दोनों मिलकर सोसाइटी चलाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी सोसाइटी में या पूरे अगर विश्व की बात करें तो पुरुष ही पुरुष उसमें हो, महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो तंदीप कितना जरूरी होता है, और बड़ा बुरा लगता है कि जहां पे लोगों को हर बार देख रहे हैं 21वीं सदी में मॉडर्निटी को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये चीजें जो है कहीं भी इनकी जो लगाम है वो नहीं हो रही। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये दिल दिलाने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है कि जिस तरह से एक छोटी बच्ची, मासूम बच्ची जिसने अभी अपना बारे में अपनी आंखें भी अच्छी से नहीं खोली होंगी, उसको इस तरह से जो है डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में भी अभी भी इस तरह से लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, जहां पर देखा जाए कि महिलाओं के साथ काफी अत्याचार की खबरें जो है वो सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार जो है, हम ये नहीं कह सकते कि क्या परिस्थिति रही होगी कि क्यों उन्होंने उस बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन जो भी है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन किसी बच्ची को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको इस तरह से डस्टबिन में फेंकना, ये कहीं की भी इंसानियत जो है वो सामने नहीं आती। अगर वो अपने घर में किसी बच्चे को नहीं पाल सकते, जो भी उन्हें परेशानी थी, अनाथालय बने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी को बच्चा दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, वो किसी को भी अपना बच्चा दे सकते थे। इस तरह से डस्टबिन में फेंकना, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो बिल्कुल वही हरकतें जो है यहाँ पर
सामने आ रही है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो पूरी जांच होनी चाहिए कि किन्होंने ऐसे किया और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके ऊपर करनी चाहिए। एक लड़की को इस तरह से फेंक देना, वो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि उन्हें खुद भी पैदा करने वाली ही एक औरत थी। तो यहाँ पर ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि औरत की, एक लड़की की जरूरत कितनी ज्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो महिला जो है, लड़कियां जो है कहीं ना कहीं ऊपर आती हुई नजर आ रही हैं। हर जगह पर महिलाएं जो है वो ही टॉप कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये सुना होगा प्रिंसी और हिया, आपने भी ऐसी खबरें आए दिन हमें सामने आती हैं जहां पर बच्चे जो है अपने माँ बाप को, जब वो बड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप को जो है अनाथालय छोड़ देते हैं, आश्रम में छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं घर से। वहीं पर बेटियां ही हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं अपने घर पर आसरा देती हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो है काफी सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो यही आती है यहाँ पर प्रिंसी की, इस तरह से बच्ची को फेंक देना, वो भी 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो यहाँ ये दर्दनाक जो खबर है वो सामने आ रही, दिल दहलाने वाली चीजें जो है वो सामने आ रही है। और ऊपर से जिस तरह से देखा जाए कि एक जानवर ने उस बच्ची को काटा, और किस तरह से उस छोटी सी बच्ची जिसने अभी दुनिया को अपनी आंखें पूरी तरह से नहीं खोली हैं और उसने, एक कुत्ते ने उसको काट लिया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंसानियत जो है यहाँ पर बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। ये हम कह सकते हैं कि हम उन शख्स का भला कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खबर है जिन्होंने उस बच्ची को डस्टबिन से निकाल कर अस्पताल तक पहुँचाया। तो कहीं ना कहीं अब उसकी जान जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तो वो बच्ची बच गई है, लेकिन आगे क्या, आगे वो कहाँ जाएगी, आखिरकार कहाँ रहेगी, ये यहाँ पर बात जो है सबसे बड़ी यहाँ पर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामले में जो है विचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल विचार करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके की ज़िंदगी क्या करेगी वो बेटी कि जहाँ पे उसका पूरा फेस जो है वो नोच लिया गया है, सोचती रहेगी जिंदगी भर की आखिरकार किन्होंने मुझे जन्म दिया, और अगर जन्म भी दिया तो इस स्थिति में क्यों दिया। तो काफी सवाल निशान जो है हर बार बेटी लेकर आती है। हम ये नहीं कहते आप बेटियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन कम से कम सामान्य दर्जा तो देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पे एक और अपडेट आ रहा है कि अब उस बच्ची को जो है वो SMGS हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात की जा रही है, और वहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो है और साथ में डॉक्टर जो है अखनूर के, वो भी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस ने जो है वो कार्रवाई शुरू भी कर दी है, पर जल्द से जल्द कोई रिजल्ट इसका निकले और जिन्होंने भी ये गलत काम किया है उनके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी खबर जो है वो सामने आ रही है। तो चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की और बात करेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पहली अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है, और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू में भगवती नगर जहां पर यात्री रुकते हैं, यात्री निवास है, वहां पर कितनी सुविधाएं और उसको और अच्छे से करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहां पे पूरी जांच की गई कि किस तरह से, क्या वहां पर जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए पार्किंग की सुविधा वहां पर है, क्या उनके लिए रूम्स अवेलेबल है। हम शौचालय की बात करें, क्या वहां पर उनके लिए शौचालय जो है वो साफ सुथरे, कितने यात्री आएंगे और कितने यात्री जो है एक ही समय में वहां पर रुक सकेंगे, क्या इतने रूम्स वहां पर अवेलेबल है, पूरी वहां पर छानबीन करेगी। और छानबीन करने के बाद जो अब नतीजा जो सामने आ रहा है वो बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यात्री निवास में 13 हॉल है, इनमें एक साथ 1,500 श्रद्धालु जो है वो ठहरने की क्षमता हो सकती है। वहीं पर सभी हॉल के साथ अटैच शौचालय भी बनाए गए। इसके अलावा पर्यटन विभाग ने भी कई हॉल के निमरण करवाया जिसमें 500 श्रद्धालुओं को ठहरने की क्षमता बताई जा रही है। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि वर्तमान में 6,000 की क्षमता को बढ़ाकर कम से कम 5,000 जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि किस तरह से जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियां जो है चल रही हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जो हैं काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि काफी समय हो गया, 2 साल हो गए यहाँ पर प्रिंस और हिया। पहली बार देखा जाए तो पिछले साल की बात करें तो 370 हटने के बाद यात्रा जो है वो रोक दी गई थी। उसके बाद पिछले साल कोविड की महामारी के कारण कोई भी यात्रा जो है वो नहीं हो पाई। तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है जहाँ पर यात्रा जो है अच्छे से अच्छी की जाए, क्योंकि 2 साल जिस तरह से श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो इस बार उस यात्रा को अच्छे रूप से किया जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालुओं के ठहरने निवास की बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम यात्री जगह की बात करें, अमरनाथ यात्रा रास्ते की बात करें, तो वहां पर भी पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बैटरी कार सेवा का भी आयोजन जो है वहां पर कर दिया गया है, जो आज से पहले वहां पर बैटरी कार सेवा नहीं थी, और जगह जगह लंगर जो है वो लगाए जा रहे हैं। 116 लंगर जहां पर बताए जा रहे हैं कि वो लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ पूर्ण रूप से SOPs का पालन भी वहां पर किया जाएगा। तो कितनी बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर सामने आ रही है। जी अगर बात करें, जैसे तनदीप ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि हॉल की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। पहले 3,000 यात्री जो है वो रुक सकते थे, पर अब हॉल को बड़ा किया जा रहा है। अब 5,000 यात्री जो है वो लगभग रुक पाएंगे। देन 13 हॉल होंगे, आपको पोर्टेबल वॉशरूम्स भी होंगे, आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेंगे, आपको AC की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो सारी फैसिलिटीज जो है वो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। ऐसा जो है टूरिज्म विभाग कह रहा है
है, क्योंकि यात्री जो है वो पिछले बार नहीं आ पाए थे 2 सालों से, जिस तरीके से संदीप ने भी बताया। तो यात्रियों के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो है वो दी जा रही है। इसी के चलते अंशुल गर्ग जी ने इस सब का जायजा भी लिया है। जी बिल्कुल, अब हमने आपको बताया कि इस तरीके से ये तीनों खबरों के बारे में बताया, तो वहीं पे दिल दहलाने वाली खबर जो है आज भी बेटियों को सुरक्षा करना कितना जरूरी हो गया है। तो ऐसे ही तमाम नई खबरों के साथ आपके साथ बिल्कुल रूबरू होंगे। अब समय हो गया है अलविदा लेने का, तो मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए अब अलविदा। नमस्कार।